सोचिए, साल 1998 की बात है। एक अमेरिकी आदमी ने करीब 80 लाख डॉलर खर्च करके कैरेबियन में 75 एकड़ का एक पूरा का पूरा द्वीप खरीद लिया। नाम था लिटिल सेंट जेम्स। अब बाहर से देखने पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। सुंदर बीच, चारों तरफ हरियाली और बीचों बीच एक महल जैसा आलीशान बंगला। लेकिन इस खूबसूरत जन्नत के पीछे एक बहुत ही घिनौना, एक बहुत ही डरावना राज छिपा हुआ था। हाँ बिल्कुल, जो लोग आसपास के द्वीपों पर रहते थे वो इसे पीडोफाइल आइलैंड के नाम से बुलाते थे, क्योंकि यहाँ पर 12 से 17 साल की छोटी छोटी लड़कियों को तस्करी करके लाया जाता था और उनका यौन शोषण होता था। वो लड़कियां वहां से भाग भी नहीं सकती थीं। चारों तरफ तो बस समुद्र ही समुद्र था। एक बार तो एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की हिम्मत भी की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट तक छीन लिया गया। तो इस जहन्नुम का मालिक कौन था? नाम था जेफरी एप्स्टीन, एक मामूली स्कूल टीचर जो पता नहीं कैसे रातों रात अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया और करोड़ों डॉलर की दौलत बना ली। और उसके दोस्तों के लिस्ट, उसमें बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम थे। तो चलिए आज अमेरिका के इसी सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए घोटाले की एक एक परत खोलते हैं। इस पूरी उलझी हुई कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे इन 5 अहम हिस्सों में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी रहस्यमय द्वीप की। जैसा मैंने बताया, यहाँ हर तरह की लग्जरी थी। मेहमानों के लिए अलग विला, 2 बड़े-बड़े स्विमिंग पूल, जिम, यहाँ तक कि एक हेलीपैड भी। और यहाँ आने वाले मेहमानों की लिस्ट तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रू, मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और कॉमेडियन क्रिस टकर जैसे कई बड़े नाम इस द्वीप पर आते जाते रहते थे। सालों तक ये सब कुछ दुनिया के नजरों से छिपकर चलता रहा। लेकिन 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की एक पुलिस शिकायत ने इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी एक दोस्त उसे एक अमीर आदमी के घर ये कहकर ले गई कि सिर्फ मसाज देने के 200-300 डॉलर मिलेंगे। लेकिन वहां पहुंचने पर एप्स्टीन ने उसका यौन शोषण किया। और यहीं से पुलिस के सामने एक ऐसी भयानक पिरामिड स्कीम का खुलासा हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। एप्स्टीन हर लड़की को एक नई लड़की लाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देता था। मतलब एक शिकार को ही दूसरी शिकार को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और यह सिलसिला एक कभी ना खत्म होने वाली चेन बन गया था। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि वो जब तक एक पीड़ित तक पहुंचते 2 और नए नाम सामने आ जाते। अब देखिए कि कैसे पावर और पैसा न्याय का गला घोट देता है। जब पुलिस और एफबीआई ने एक बहुत ही मजबूत केस तैयार कर लिया, तब पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। मियामी के फेडरल अटॉर्नी, जिनका नाम था अलेक्जेंडर अकोस्टा, वो एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक सीक्रेट डील कर रहे थे। सबूतों का तो अंबार लगा हुआ था। एफबीआई ने ऑपरेशन लीप ईयर नाम की जांच में 53 पन्नों की एक पूरी रिपोर्ट तैयार की। पाम बीच पुलिस ने 36 नागरिक पीड़ितों की पहचान कर ली थी और दर्जनों और लड़कियों को ट्रैक किया जा रहा था। और इतने संगीन आरोप और इतने पक्के सबूतों के बाद उस सीक्रेट डील का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 18 महीने की सजा, और वो भी किसी आम जेल में नहीं, बल्कि एक प्राइवेट विंग में, जहां से उसे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे के लिए अपने ऑफिस जाने की इजाजत थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जेल में सिर्फ रात को सोने के लिए आता हो। ये सजा थी या मजाक? और कहानी का सबसे बड़ा या कहूं सबसे शर्मनाक मोड़, जिस एलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन को ये नरम डील दिलवाई, वही आदमी आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में लेबर सेक्रेटरी यानी श्रम सचिव बना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहुंच और प्रभाव का खेल कितना गहरा था। कई सालों तक एप्स्टीन अपनी आलीशान जिंदगी जीता रहा। ऐसा लगा जैसे न्याय हार गया और ये केस अब हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन एक पत्रकार थी जिसने हार नहीं मानी। उनका नाम था जूली के ब्राउन। जूली ने सालों तक इस केस पर काम किया। 2018 में उन्होंने मियामी हेरल्ड अखबार में एक जबरदस्त रिपोर्ट सीरीज छापी, परवर्जन ऑफ जस्टिस। इन रिपोर्ट्स ने मीडिया में तूफान ला दिया। जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू हुई और आखिरकार जुलाई 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उस पर सीधे सीधे सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगे थे, जिसमें उसे 45 साल तक की जेल हो सकती थी। लग रहा था कि इस बार वो नहीं बचेगा, लेकिन वो मुकदमा कभी पूरा हो ही नहीं पाया। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। सरकारी तौर पर तो कहा गया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन तुरंत ही साजिश की कहानियां फैलने लगी और एक लाइन पूरी दुनिया में गूंजने लगी,
एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की। एप्स्टीन की मौत के बाद यह घोटाला खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी बड़ा हो गया। अब सारा ध्यान उन फाइलों पर चला गया जिनमें उसके पावरफुल दोस्तों और क्लाइंट्स के नाम होने की बात कही जा रही थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ देखने को मिला। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो सारी एप्स्टीन फाइलें पब्लिक कर देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एकदम यू टर्न ले लिया और इस पूरे मुद्दे को एक बोरिंग डेमोक्रेट धोखा कहना शुरू कर दिया। लोगों को शक होने लगा कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद इसकी वजह उनकी और एप्स्टीन की 20 साल पुरानी दोस्ती थी। वे अक्सर साथ में पार्टियों में नजर आते थे। एक मॉडल ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि ट्रंप ने एप्स्टीन के सामने ही उसके साथ गलत हरकत की थी। उनकी दोस्ती का एक सबूत ये नोट भी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब में एप्स्टीन के लिए साइन करके दिया था। जब पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जस्टिस डिपार्टमेंट को कुछ फाइलें जारी करनी पड़ी, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिडैक्टेड थी, यानी ज्यादातर जानकारी पर काली स्याही पोत दी गई थी, उसे छिपा दिया गया था। इसके बावजूद जो कुछ सामने आया वो चौंकाने वाला था। फाइलों में ट्रंप का नाम बार बार आया और पता चला कि उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में 8 बार सफर किया था, जबकि वो हमेशा इस बात से इनकार करते रहे। इन अधूरी फाइलों से और भी सनसनीखेज आरोप सामने आए। एक लिमोजिन ड्राइवर ने FBI को फोन करके बताया कि उसने ट्रंप को एक लड़की के यौन शोषण के बारे में बात करते सुना था। एक महिला ने उसी ड्राइवर से कहा था कि ट्रंप और एप्स्टीन ने मेरा रेप किया था। और तो और एप्स्टीन का एक कथित पत्र भी मिला जिसमें लिखा था, हमारे राष्ट्रपति भी हमारी तरह जवान लड़कियों से प्यार करते हैं। लेकिन इन सभी खुलासों के बाद भी ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी भी जनता की पहुंच से दूर रखे गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको पूछना चाहिए वो ये है कि इन काली पट्टियों के पीछे आखिर छिपाया क्या जा रहा है। किन ताकतवर लोगों के नाम और कौन-कौन से घिनौने राज दफन हैं। जब ये बाकी के लाखों दस्तावेज सामने आएंगे तब पता चलेगा कि कितने और राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और अरबपतियों के नाम एप्स्टीन की इस ब्लैक बुक से बाहर निकलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा।